संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम वोट नहीं करेंगे एक ही दल को जो है जिता देंगे? नहीं, उसमें एक बात है सर। हाँ। उसमें ये बात है कि जब 26 तारीख को चुनाव होना था ना, तो उस समय एसडीओ बार बार एक चीज को दर्शा रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि कल जो है ना 11 बजे तक आ जाना, 11 बजे तक आ जाना, जाते जाते कीजिएगा तो 12 बजे तक आ जाइएगा, उसके बाद हम घुसने नहीं देंगे। के संज्ञान में थे कि हमारे जो सदस्य हैं हवेली खड़गपुर पंचायत समिति के जितने भी सदस्य हैं वो मुंगेर में। भारत निर्वाचन आयोग यह व्यवस्था करती है कि सारे जनता जो एक भी मतदाता वो वोटिंग देने के लिए रहे। यदि वोटिंग नहीं दे पाता है तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसा व्यवस्था किया गया जो कि ये लोकतंत्र का हत्या है। लोकतंत्र के पर्व का हत्या, ये लोकतंत्र पर्व की हत्या है। महाशय, मैं ये पूछना चाहता हूँ विशेष राज्य निर्वाचन आयोग से, आखिर जब इतना पुलिस प्रशासन को ये पता था कि खड़गपुर में उप प्रमुख का चुनाव होना है, तो फिर क्यों रोका गया? मैं ये जानना चाहता हूँ, महिला सदस्य के साथ ऐसा क्यों किया गया? ये घोर अन्याय है और ये मैं मांग करता हूँ कि ये फिर से चुनाव करवाया जाए। मुंगेर की सबसे बड़ी खबर है कि अनुमंडल में जो है अनुमंडल हवेली खड़गपुर में 27 तारीख को प्रमुख लेकर चुनावी था। चुनावी में जो है 8 ही कैंडिडेट मतदान केंद्र पर पहुंचे, जबकि 2 गो विपक्ष में दावे वहां पर कर सकता था। एक ज्योति कुमारी और रीता देवी जो है पूर्व में प्रमुख रहे, लेकिन उनको जो है मतदान केंद्र से दूर रखा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा तो कि हमारे सियासत में बैठे दलियारों के बीच जो राजनीतिक में कुर्सी तोड़ रहे हैं उन लोगों तक पर पहुंचना चाहिए। और हमारे नीतीश कुमार पे क्या भरोसा, जो सरकार 6-6 महीना में पलटती है। पर बैठा के रखा, 3 घंटा तक बिठा के रखा वहाँ पर। यानी कि समय जो है समय जो वहाँ पर मान लीजिए मतदान केंद्र पर जो आपको उचित समय पर पहुँचना था वहीं आपको ब्रेक कर लिया। हाँ, वहीं 11:25 तक वहीं आपको रोक दिया। 11:35 तक रोका गया है वहाँ पर। फिर सुनने में आया मामला कि यहाँ से जब एसडीओ का कॉल जाता है 11:35 पर फिर आप लोग को जो है वहाँ कहने पर छोड़ा गया। एसडीओ का कॉल गया यहाँ 11:32 पर। हाँ। और वहाँ से रामनगर थाना में कॉल जाने के बाद एसडीओ का, उसके बाद हमको 11:35 में वहाँ से छोड़ा गया है रामनगर थाना में से। यहाँ पर सारे मामला आप समझ सकते हैं। विपक्ष में आप नहीं जाए, जब तक दोनों पार्टी अगर नहीं पहुँच जाता, दोनों कैंडिडेट जब तक नहीं पहुँच जाता, और तीसरा भी वादे कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर समझिए कि निर्विरोध आखिर कैसे बना गया, कैसे प्रमुख एक ही कैंडिडेट को जो है, जो कि दूसरे पक्ष में जो है कुबेर भी था ना, पक्ष में कुबेर भी था, वो भी पत्नी का नाम ज्योति देवी है। ज्योति देवी भी विपक्ष में वहां पर था, जो कि उसको भी यानी कि मतदान केंद्र से दूर रखा। मतदान केंद्र से, हाँ, उनको भी दूर रखा गया। उनको भी जानकारी नहीं था कि वो तो सोच रही थी कि मतदान केंद्र होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो भी नहीं जान पाई कि मतदान, जबकि अनुमंडल के भीतर में ही थी वो, लेकिन फिर भी वो भी नहीं जान पाएगी कौन प्रमुख बनी है और नहीं बनी है। वो भी, उनको भी जानकारी नहीं है। समझिए कि ऐसा खेल जो है आज लोकतंत्र के साथ होता है। ही कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं समिति को लेकर, जब एक ही दल का है, जो कि ज्योति कुमारी भी दावा करने के लिए वो भी प्रमुख का दावा कर रही थी, इधर रीता देवी थी, लेकिन वहां पर दोनों ही वहां पर अब स्कॉन्डर साबित रहा, वहां पर मौजूद नहीं रहे। लेकिन आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र में क्या ऐसा व्यवस्था है महोदय जी? आप लोग सुने होंगे ऐसा नहीं। बिहार में पहली सबसे बड़ी खबर है देश में, और देश का जो है लोकतंत्र के साथ जो छेड़छाड़ आज हो रहा है। हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबू जो व्यवस्था बनाई थी 26 जनवरी 1950 को, जो लागू किया था कि सारे प्रशासन की व्यवस्था के तहत ही निर्वाचन का प्रयोग का सारा विधि के वत होगा, लेकिन विधिवत क्या है, आप मतदान केंद्र पर सुरक्षित पहुंचाना है। फिर जब हम लोग भारत समिति के साथ अपना गाड़ी से जब नया रामनगर थाना पहुंचे, तो नया रामनगर थाना के प्रभारी, शायद क्या है नाम, छोड़िए कुछ भी थाना नाम रहे, आप प्रभारी लोग को रोका अपने गया। दल बल के द्वारा सारे गाड़ी को रोका गया, जांच के बहाने रोका गया, जबकि मेरे साथ मतदान केंद्र से दूर रखना था। मतदान केंद्र से उनको दूर रखना था, उनकी ये मंशा थी। और हमारे जो साथ में गाड़ियां चल रही थी, 4 गाड़ी थी, 4 गाड़ी में हमारे महिला अनुसूचित जाति के
अन्य जाति के सभी जाति के महिलाएं थी, महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, जिसमें हमारे सामने हैं हमारे ये समिति सदस्य हैं भोला पंडित जी, ये हमारे समिति सदस्य हैं ज्योति पासवान जी, ज्योतिष पासवान जी हमारे प्रमुख उम्मीदवार, पूर्व प्रमुख भी रह चुकी हैं, प्रमुख उम्मीदवार हैं रीता देवी जी, हमारे तेलियाडी पंचायत के पंचायत समिति हैं रजनी देवी जी, ये भी गाड़ी में सवार थी, और हमारे पवनदेव ताती जी, ये गोवड्डा पंचायत के सारे लोग पंचायत समिति सदस्य हम लोगों के साथ 12 समिति सदस्य जो कि सारी पुलिसिया तंत्र, सारी प्रशासन, पुलिस चाहे जिला पर वो एसपी से गुहार लगाए, फिर भी नया रामनगर थाना प्रभारी के द्वारा लगभग 3.5 घंटा इन लोगों को रोका गया। महिला सदस्य जो भी थी, महिला सदस्य का जितना भी प्रमाण पत्र था, आधार कार्ड था, उसको चेक किया गया। चेक करने के उपरांत उसको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद भी 1 किलोमीटर जब जाने लगे, 1 किलोमीटर से उसको वापसी कराया गया। आखिर मैं राज्य निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था किया गया, ये किस लिए किया गया? ये जो सदस्य को रोका गया, आखिर 3 घंटा क्यों रोका गया? जिसके हम लोगों के पास महाशय विशेष राज्य निर्वाचन आयोग को दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिसिया तंत्र ये हम लोगों को वहाँ से रिलीज किया है, 11:25 में किया है, 11:25 में रिलीज किया गया। अब महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रामनगर से यहाँ से 20 किलोमीटर मतदान केंद्र हवेली खड़गपुर पड़ता है। क्या मैं 12 बजे तक पहुँच सकता हूँ? क्या नहीं पहुँच सकता हूँ इतना टाइम में? ताकि जबकि पूरे सड़क में सारा पुलिसिया तंत्र सड़क जाम किए हुआ था, लगता था कि कोई आम पब्लिक सड़क जाम किया हुआ है। मेरे पास एविडेंस है, जो नया रामनगर थाना 11:25 में हम लोग को रिलीज किया गया। 11:32 में एसडीएम साहब का कॉल जाता है और एसडीएम साहब ये कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे खड़गपुर पंचायत समिति का समिति सदस्य कहाँ फंसे हुए हैं, जबकि उन्हें जानकारी है 11:32 में कि 11:32 में पंचायत समिति मेरा सदस्य जितना है वो नया रामनगर थाना में फंसा हुआ है। उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए, हमारा सदस्य वोटिंग कैसे दे। ये राज्य निर्वाचन आयोग